ओम 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 विश्वानि देव सवितर्दूरितानि परासुवे यद्भद्रं तन्ने आसुवे। आज मैं आर्यवेद दर्शन पर चैनल बनाऊंगा। चैनल का जो विषय है वो रहेगा कि ईश्वर का मुख्य नाम ओम है, अन्य नाम उसके गौणिक कार्मिक हैं, उनके आज व्याख्या रहेगी। तो देखिए हम क्या क्या गुण हैं ओम के नाम में, और जिसको ओम शब्द से क्या क्या बनता है। वैसे तो ओम शब्द सारे ब्रह्मांड में आ जाता है, सारा ब्रह्मांड का स्वामी हो जाता है वो। ओम शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है, और क्योंकि इसमें जो ए उ और मैं तीन अक्षर मिलकर एक ओम समुदाय हुआ। इस एक नाम से परमेश्वर के बहुत नाम आते हैं, जैसे अकार से विराट, अग्नि और विश्व आदि, उकार से हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस्य आदि, मकार से ईश्वर आदित्य और प्रजा आदि नामों का वाचक और ग्राहक है। उसका ऐसा ही वेद आदि सत्य शास्त्रों में स्पष्ट व्याख्यान किया है कि प्रकरण अनुकूल ये सब नाम परमेश्वर ही के हैं। नंबर 2, वेद सब वेदादि शास्त्रों में परमेश्वर का प्रधान और निज नाम ओम को ही कहा है। अन्य सब गौणिक नाम हैं, तो इसलिए परमेश्वर का मुख्य नाम ओम है। मेरे एक पुत्र का नाम है करमवीर। तो करमवीर जब दुकान का व्यवसाय करता है तो करमवीर को कहेंगे व्यापारी है, और वही करमवीर अगर खेती में काम करता है तो करमवीर किसान है। वही करमवीर कोई टेक्निकल काम करता है तो कहेंगे इंजीनियर है, लेकिन मुख्य नाम क्या है? करमवीर। इसी प्रकार सारे संसार के कर्मों का और उसके वो देखें कि गुण कर्म स्वभाव जाने तो वो मुख्य नाम उसका ओम है। ओम में सारा संसार समाहित है। बाकी जो जितने उसको शिव भी कहते हैं, गणेश भी कहते हैं, और वायु भी है, अग्नि भी है, जल भी है, आकाश भी है, सब उसी है, क्योंकि ये सारे जो पदार्थ हैं वो परमात्मा की शक्ति से कार्य कर रहे हैं। तो क्या हुआ? फिर सबका स्वामी ओम ही तो हुआ, इसलिए मुख्य नाम ओम है। ओम जिसका नाम है और जो कभी नष्ट नहीं होता, उसी की उपासना करनी योग्य है, अन्य की नहीं। देखिए कई बार तो उस ओम को भी के परमात्मा जन्म लेता है, मृत्यु को प्राप्त करता है। बहुत सारे गलत का उदाहरण, 7वें आसमान पे रहता है, 4थे आसमान पे रहता है। कोई कहते हैं कि राम को जन्म जो है रावण को मारने के लिए रावण का जन्म हुआ। अरे जो पैदा हुआ वो पृथ्वी से जाएगा। तो इसलिए विचार करो, सारी व्यवस्था का स्वामी परमपिता परमात्मा है, उसी का नाम लिया करो, उसी का जाप किया करो, तो अन्य का नहीं। ओम परमात्मा का सरलतम, स्वाभाविक और सर्वश्रेष्ठ नाम है। जैसे परमात्मा और परिवर्तन रहित सर्वव्यापक है, उसी प्रकार उसका यह ओम नाम सभी वचनों, सभी विभक्तियों में और सभी लिंगों में अपरिवर्तित और
सर्वव्यापक रहता है। ओम के स्मरण से ही ईश्वर का ध्यान एवं गुणों का स्मरण होता है। मतलब जब ओम नाम लेंगे तो सारे संसार का अपने आप पता लग जाएगा स्वामी ओम है। नंबर 5, जिनके पढ़ने से यथार्थ विद्या का विद्वान होता है और जिनको पढ़ के विद्वान होते हैं, जिनसे सब सुखों का लाभ होता है और जिनसे ठीक ठीक सत्य असत्य का विचार मनुष्यों को होता है, उन ऋक संहिता आदि का नाम वेद है। देखिए संसार के लोगों, तुमने अलग अलग अपनी पुस्तकें लिख करके अलग अलग धर्म बना करके तुम सारे संसार को भ्रमित कर रहे हो। मैं कहता हूँ वेदों को पढ़ो, वेद ईश्वरीय ज्ञान है, वेद ईश्वरीय वाणी है और सबके लिए समान है, सारे विश्व के लिए। उसमें किसी का कोई पक्षपात नहीं है, उसका ना कोई अपना है ना कोई तेरा, ना कोई गैर है ना अपना है। इसलिए विचार करो। नंबर 6, जो ईश्वरोक्त सत्य विद्याओं से युक्त ऋक संहिता आदि 4 पुस्तकें हैं, जिनसे मनुष्यों को सत्य असत्य का ज्ञान होता है, उनको वेद कहते हैं। वेद के अंदर एक भी अशुद्धि नहीं है, ना किसी का पक्षपात है। वेद जब है ईश्वरीय ज्ञान और दिया मनुष्यों को है, तो सारे पृथ्वी के मनुष्य उस परम पिता परमात्मा के हम संतान हैं। तो फिर पक्ष किससे करेगा? सबको जन्म देने वाला वो, सबका न्याय करता वो, पालन करता वो, फिर पक्षपात कहाँ? पक्षपात केवल मनुष्यों ने कर रहा है। धर्म के नाम पे आज झगड़े हो रहे हैं, कत्लेआम हो रहे हैं। इसलिए विचार करो, किसी की हत्या करना महापाप है, तो ये विचार करो वेदों से। नंबर 6, जो ईश्वरोक्त सत्य विद्याओं से युक्त ऋक संहिता आदि 4 पुस्तकें, उनका नाम वेद है। नंबर 7, चारों वेदों विद्या धर्मयुक्त ईश्वर प्रणीत संहिता मंत्र भाग को निर्भ्रांत स्वतः प्रमाण मानता हूँ। महर्षि देव दयानंद कह रहे हैं कि मैं वेदों को ही प्रमाण मानता हूँ। बहुत सारे महर्षि के सामने शास्त्रार्थ हुए, सब पराजित हुए। बहुत बड़े बड़े पोथा लेके गए, लेकिन वेद के विपरीत थे वो, तो सब हार गए। इसलिए वे स्वयं प्रमाण रूप हैं कि जिनका प्रमाण होने में किसी अन्य ग्रंथ की अपेक्षा नहीं है, कि हमें कोई प्रमाण करने के लिए वेदों को कोई दूसरी पुस्तक ली जाए, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि वो वेद तो सत्य विद्या ईश्वर का ज्ञान है। जैसे सूर्य व प्रदीप अपने स्वरूप से स्वतः प्रकाशक और पृथ्वी आदि के भी प्रकाशक होते हैं, वैसे ही चारों वेद हैं। और चारों वेदों के ब्राह्मण 6, अंग 6, उपांग 4 उपवेद, और इनमें 1127 और वेदों की शाखाएं, जो कि वेदों के व्याख्यान रूप और ब्रह्म आदि महर्षियों के बनाए ग्रंथ हैं। और उनको परत प्रमाण अर्थात वेदों के अनुकूल होने से और प्रमाण, और जो इनमें वेद विरुद्ध वचन हैं, और उनको अप्रमाण मैं मानता हूँ। महर्षि देव दयानंद कह रहे हैं जो वेदों के अनुकूल बात हैं वही सत्य हैं, और वेदों के विपरीत विरुद्ध हैं, मनुष्यों की काल्पनिक और मनगढ़ंत बातें हैं। नंबर 8, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसी से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यह 4 वेद उत्पन्न हुए हैं परमात्मा से, उसका ही ज्ञान है ये। तो जैसे मनुष्य के शरीर से श्वास बाहर को आके फिर भीतर को जाता है, इसी प्रकार सृष्टि के आदि में ईश्वर वेदों को उत्पन्न करके
और संसार में प्रकाश करता है, और प्रलय में संसार में वेद नहीं रहते, परंतु ईश्वर के ज्ञान के भीतर वे सदा बने रहते हैं। जैसे बीज में से अंकुर निकलता है, और पहले बीज में भी अंकुर प्रथम होता है, वही वृक्ष होके फिर बीज के भीतर रहता है, इसी प्रकार वेद भी ईश्वर के ज्ञान में सब दिन बने रहते हैं। उसका नाश नहीं होता, क्योंकि वह ईश्वर की विद्या है। और देखिए, जैसे आज ये संसार है, ये भूगोल को हम देख रहे हैं, ऐसे तो परमपिता परमात्मा ने अनेकों भूगोल बनाए हैं, अनेकों दुनिया हैं, लेकिन वेद का ज्ञान सब कितनी अनेकों दुनिया है, वेद का ज्ञान सब एक समान है, सब में एक समान, एक न्याय व्यवस्था है ईश्वर की। तो उसको तुम जानो, उसको मानो, और यहाँ तुम जो है इस अपने अपने अधिकार जमाए बैठे हो संसार में। अरे संसार, जिसका संसार बनाया है, जो स्वामी है, उसको तुम ध्यान ही नहीं करते। उसकी जगह तो तुम कहीं मनुष्यों की पूजा कर रहे हो, कहीं चौथे आसमान पे, कहीं सातवें आसमान पे माइकों का शोर मचा रहे हो, लेकिन ये नहीं जानते कि भाई हम ईश्वर है क्या। कहीं ईश्वर के, कहीं उसके नाम पे और नाम अलग अलग रख के हत्याएं कर रहे हैं, और कहीं हाथ जोड़ के बैठे हैं कि प्रभु हमारे पापों को क्षमा करे। बिल्कुल भी नहीं करेगा वो, फिर उसका न्याय नष्ट हो जाएगा अगर क्षमा ऐसा करेगा। तो जिसके साथ मैंने गलत व्यवहार किया उसको परमात्मा क्या देगा बताओ? मेरे पाप तो क्षमा कर लिए। इसलिए संसार के लोगों, तुम जो है इस मनुष्य जीवन को बेकार मत खो। तुम सोचोगे या संसार के हम स्वामी हो जाए, कितने ऐसे ही चले गए अनादिकाल से। जब महाभारत का युद्ध भी हुआ, करोड़ों लोग मारे गए। उससे पहले राम रावण का युद्ध हुआ, वहां भी बहुत लोग मारे गए। कहीं किसी का ये संसार अपना ना हुआ, न ये राम का हुआ, न पांडवों का हुआ, न श्री कृष्ण का हुआ, और तुम लोगों का भी ना होगा जो हत्याएं कर रहे हो। विचार करो, इसका स्वामी एक ही है, परमपिता परमात्मा। वो तुम्हारे भीतर बाहर सब तुम्हारे कर्मों को देख रहा है। उसको जानो, मानो, पहचानो। उसकी जानकारी आपको वेदों से मिलेगी। फिर आता है नंबर 9, वेद सर्व प्रकार के ज्ञान से युक्त हैं। वेदों के अंदर जितना ये विज्ञान है, तुम्हारे हवाई जहाज उड़ रहे हैं, रेल बन रहे हैं, ये सारा तुमने ज्ञान कहाँ से ले लिया भाई? तुम्हें कहाँ से मिला है ज्ञान? ये वेदों से मिला है। जिस परम पिता परमात्मा ने सृष्टि का निर्माण किया है, और सृष्टि में 5 तत्व हैं, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। फिर इस मनुष्य का वेद का ज्ञान दिया है, तो सारे ये विज्ञान का वो कहाँ से आया? वेद ही विज्ञान है। वेद को पढ़ो तो सही, वेद ज्ञान भी है और विज्ञान भी है। इसलिए आप वेदों को भूल रहे हैं। तरह तरह की शिक्षाएं, तरह तरह के कॉलेज, और जो छोटा बच्चा होता है उसे तो भ्रमित कर रहे हैं। अभी बेचारा वो कुछ जानता ही नहीं, और उसे कहीं वो घृणा सिखाते हैं कि कहीं ये हमारा शत्रु है, वो हमारा शत्रु है, और इसको जहाँ देखो मारो, ऐसे कत्लेआम करो। क्या यही शिक्षा है? इसी को मानव कहते हैं? इसी मनुष्य नाम क्यों पड़ा है? मनुष्य को मनुष्य कहते हैं, मननशील है, विचारवान है, ये अच्छाई बुराई जान करके कार्य करता है, ये पुण्य के कार्य करता है, धर्म के कार्य करता है, इसलिए मनुष्य जन्म मिला है। ये संसार के लोगों, जरा वेदों को पढ़ के तो देखो, वेदों से घृणा क्यों करते हो? ईश्वरीय ज्ञान है ये, और कोई पुस्तक है ही नहीं ईश्वर की। बहुत अनेकों पुस्तकें बाद में बनाई है कि ईश्वरीय ज्ञान है, ये उसने लिखा, ये उसने। अरे क्या ये इतने वर्षों से जो सृष्टि चली आ रही है, क्या ये बिना ज्ञान के ही चली आ रही है? ये विचार करो। वेद 100 प्रकार के ज्ञान से युक्त हैं। सर्व ज्ञान मयो ही से। मनुस्मृति में आया 2/7 में संपूर्ण वेद अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद धर्म के मूल हैं। यहाँ महर्षि मनु कह रहे हैं ये धर्म के अनुकूल हैं, धर्म के मूल हैं। और आज ऐसी घृणा फैला रहे हैं, कोई भी बन जाता है धर्म का ठेकेदार।
और कुछ लोग इकट्ठे करें लड़ाई झगड़े और वो जो है अपना संगठन बनाता है। कई जो है महर्षि मनु की बुराइयां हैं। अरे महर्षि मनु प्रथम राजा हुए इस सृष्टि के, और जो वेदों के अनुकूल उनका राष्ट्र रहा है, राज रहा है। तो इसलिए जो धर्म के ज्ञान की इच्छा करते हैं वे वेद द्वारा धर्म का निश्चय करें, क्योंकि धर्म अधर्म का निश्चय बिना वेद ज्ञान के ठीक नहीं होता। और फिर ये महर्षि मनु कह रहे हैं, तो संपूर्ण वेद उस और प्राप्तव्य सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म का ही प्रतिपादन करते हैं। और सर्ववेद तो कठोपनिषद में भी आया है, वेद और जगत की उत्पत्ति में 1,98,8,53,125 वर्ष हुए हैं इस दुनिया को बने। और इस वेद ज्ञान को जब परमात्मा ने वेद का सृष्टि की रचना की, मनुष्य का जन्म हुआ, तो तब ज्ञान रूप में वेद का ज्ञान दिया परमात्मा ने। अगर हम अपने बच्चे को ना पढ़ाएं तो बच्चा कहाँ विद्वान हो सकता है। इसीलिए उस परम पिता परमात्मा ने हमें वेद का ज्ञान दिया कि मनुष्य जितने भी संसार के प्राणी हैं सबसे श्रेष्ठ मनुष्य है। और वो मनुष्य जो है सबका रक्षक बने, सबकी भलाई करे, सबका न्याय करे। तो इसलिए मनुष्य का ये कर्तव्य है और वेदों को पढ़े, और वो ऐसा उपकार कर करके और अपना कल्याण कर ले, मुक्ति का प्राप्त कर ले। मुक्ति को बिना वेदों के पढ़े, ईश्वर की आज्ञा के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। तुम पाप तो सारे दिन करते हो, सुबह शाम बैठ करके परमात्मा से तुम मुक्ति मांगते हो। क्या मुक्ति तुम्हें मिलेगी या तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा? ये विचार करो। तो ईश्वर के ज्ञान में सब दिन ये उनका नाश कभी नहीं होता, वेद का ज्ञान बना रहता है। नंबर 9, वेद सर्व प्रकार के ज्ञान से युक्त हैं। नियत बोल दिया। अच्छा, वेद और जगत की उत्पत्ति में अभी मैं बता रहा, इतना समय हो गया। वेदांग जो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, आर्य सनातन शास्त्र हैं, और इनको ही वेदांग कहते हैं। तो देखिए, जो ये मैं भी बता रहा था, ये व्याकरण ही कल्प है, निरुक्त है, छंद और ज्योतिष। ज्योतिष के माने गणित। ज्योतिष में गणित विद्या है। अभी हम कहते हैं ना, सूर्य की कितनी ऊंचाई है, या चंद्रमा की कितनी ऊंचाई है, पृथ्वी का आकार क्या, भार का, ये सारा गणित का नाम ज्योतिष है। ना कि कोई हम ज्योतिष में ये देखें कि अगला दिन कैसा आएगा, या हम उस दिन हमारा ठीक है, या उस दिन हम विवाह करें, शादी करें, या हम उस दिन यात्रा को जाएं। ये सब ये फलित विद्या है। फलित विद्या नहीं है। ज्योतिष के अंदर गणित विद्या है जो वेदों के अंदर आई है, लेकिन उस गणित विद्या से लोगों ने बहुत सत्यानाश हुआ है। ये भारतवर्ष इस फलित विद्या से ही गुलाम हुआ। राजा जो है सारी सेना सब कुछ है, और आताताइयों की सेना राज्य में घुस गई, और फिर पंडित जी से मुहूर्त दिखा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, महाभारत काल के बाद अगर भारतवर्ष का पतन हुआ है तो 2 कारणों से हुआ। जो राजा थे उन्होंने राज्य को नहीं देखा, क्षत्रिय ने, और अन्य कई पत्नियां भोग विलास में लगे रहे, राष्ट्र की रक्षा को नहीं किया, राष्ट्र रक्षा नहीं देखा। और जब कोई शत्रु आ गया तो वो ब्राह्मण से, पंडित जी से मुहूर्त दिखा रहे हैं। और एक ये जो मुहूर्त वाले थे ना, पत्रा देखने वाले, जिन्होंने वेद तो पढ़े नहीं और बनते हैं बहुत बड़े तिलक छापा लगा के, हम बहुत बड़े पंडित हैं, बहुत बड़े ब्राह्मण हैं, इन्होंने भी सत्यानाश किया है हमारी संस्कृति का। ये मैं बता रहा हूँ कि ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म को जानने वाला हो, और ब्राह्मण के 6 गुण हैं कि यज्ञ करना और कराना, विद्या पढ़नी, वेदों की विद्या पढ़नी और पढ़ाना, दान देना और लेना। ये 6 कर्म ब्राह्मण के हैं। और क्षत्रिय का कर्म है राज आदि की रक्षा करना, राज्य के कार्य संभालना। और वैसे का है व्यापार,
व्यापार में वैश्य का जो प्राचीन वो महर्षि मनु आदि ने जो वर्णन किया है वो ये है कि वो खेती करना, गाय आदि पशु पालना, व्यापार करना, ये वैश्य का काम था। और जो इतना मूर्ख हो, भाई जो पढ़ा लिखा ही ना हो, तो उसे चाहे शूद्र कहो, मूर्ख कहो, कुछ भी कहो, लेकिन वो जब अनपढ़ है इन तीनों वर्णों की सेवा करे। ऐसा कुछ नहीं था कि वे हम उससे कोई परहेज करें या वो छोटा है या नीच है। तो देखिए ऐसी वर्ण व्यवस्था थी महर्षि मनु की। अगर ब्राह्मण का बेटा नहीं पढ़ा तो ब्राह्मण कहलाने का अधिकार भी नहीं था। मैं कहता हूं जो आज शराब पीते हैं, अंडे मांस खाते हैं, क्या वो ब्राह्मण हैं? फिर क्षत्रिय को कहाँ गिनोगे, उसको शूद्र को? तो इसलिए वो कर्म सूत्र के हैं, ब्राह्मण है कहाँ? लेकिन प्राचीन काल में तो ये थी न्याय व्यवस्था गुण कर्म स्वभाव की। आज ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण है, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय है, वैश्य का बेटा वैश्य है, और शूद्र का बेटा क्या शूद्र है। अरे शूद्र तो कहीं नाम ही नहीं था। और क्या आज भी फिर भी ये थोड़ा भ्रांति तो है। आज जो इन वर्णों के पढ़ लिख करके भाई ये परिवर्तन भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं, जो राज्य आदि कर रहे हैं चाहे वो किसी वर्ण के हैं तो वो क्षत्रिय नहीं हुए। जो व्यापार कर रहे हैं क्या वो वैसे नहीं हुए? और वेद पढ़ने को कहाँ किसको मना किया है? वेद सब पढ़ सकते हैं, नारी जाति पढ़ सकती है, शूद्र पढ़ सकता है, ब्राह्मण पढ़ सकता है, क्षत्रिय पढ़ सकता है। महर्षि मनु तो ये कहते हैं कि जो राजा बने वो चारों वेदों का विद्वान हो, 3 वेद अथवा 2 वेद या 1 वेद अवश्य पढ़ा होना चाहिए राजा, तब राजनीति करो। तो फिर तुम्हें ये झगड़े ही ना होंगे। तुम्हें इतनी मशीनरी तो बना रहे हो, बम एटम बम सारे दुनिया पे छोड़ रहे हैं, दुनिया को नष्ट कर रहे हैं, और मनुष्य के बनाने के जो कारखाने हैं, मनुष्य कैसे अच्छा बनता है वे कारखाने बंद हैं। उनको तो पहले ही आक्रमण करके बंद करा दिया। केवल मनुष्य के बनाने के कारखाने हैं तो गुरुकुल हैं, गुरुकुलों में ही अच्छा मनुष्य बन सकता है। और अच्छी विचारधारा है तो केवल आर्यों में है। आप कहीं भी किसी आर्य को, किसी गुरुकुल के छात्र और विद्वान को कहीं अपराध में नहीं पाएंगे। ये है वो शिक्षा। ये शिक्षा थोड़ी है। आज शिक्षा धनवान बनने की तो है, लेकिन ये धन किस काम आएगा? धन से अच्छा मकान बनाएंगे, गाड़ी घोड़े खरीदेंगे, हवाई जहाज खरीदेंगे, लेकिन वो जो है मकान में बैठने वाला, रहने वाला अच्छा होना चाहिए ना। गाड़ी में बैठने वाला अच्छा होना चाहिए। वो कारखाने कहाँ हैं? इस संसार के लोगों विचार करो। जो शक्तिशाली हैं, जिनके हाथ में शक्ति है, वो अवश्य मेरी वीडियो को सुने और परिवर्तन करें और अपने जीवन को वैसे ही नष्ट ना करें। दुनिया की मार धाड़ में कहीं तो झगड़े पो करके ये जीवन को नष्ट मत करो। वेदों को पढ़ो, वेदों की आज्ञा क्या है वो समझो। तो देखिए फिर आया है वेद और जगत की उत्पत्ति में इतना समय, और शिक्षा कल्प व्याकरण जो ऋषि मुनि कृत मीमांसा वैशंसिक न्याय और योग सांख्य और वेदांग 6 शास्त्र हैं, इनको उपांग कहते हैं। तो देखिए यहाँ जो प्राचीन में वो था। अब आए नंबर 13 जो आयुर्वेद, वैदिक शास्त्र और धनुर्वेद, शास्त्र अस्त्र विद्या, राजधर्म और गंधर्व वेद और ज्ञान शास्त्र और धर्म वेद और शिल्प आदि शास्त्र हैं। इन चारों को उपवेद कहते हैं। तो ये जितना भी शिल्प का विज्ञान है ये सारा वेदों से ही तो निकला है। परमपिता परमात्मा ने कितनी बढ़िया सृष्टि बनाई है, कितना बड़ा हमें ज्ञान दिया है, लेकिन हम नहीं समझें, ना पढ़े तो ईश्वर की तो कोई बात नहीं है। और आता है नंबर 14 जो सत्य विद्याओं के प्रतिपादन से युक्त हों और जिस करके मनुष्यों को सत्य शिक्षा हो उसको शास्त्र कहते हैं। आज कहीं शिक्षा है, आज पढ़े लिखे जितने अपराध कर रहे हैं क्या ये पढ़े लिखे नहीं है? बैंकों में घोटाला कर रहे हैं और कहीं बच्चों का अपहरण कर रहे हैं धन के पीछे, कहीं बलात्कार हो रहे हैं कि स्त्रियों को उठा ले जा रहे हैं, कहीं मार रहे हैं मार धाड़,
और कहीं अंडे मांस खा रहे, क्या ये मनुष्य हुआ? क्या कहोगे इसको? मनुष्य कहोगे इसको? मनुष्य का वो है मननशील विचारवान होने से मनुष्य कहलाता है। तो ये मनुष्य हो ही नहीं सकते जिनके अंदर इतने अपराध हैं, नाम मात्र मनुष्य हैं। और जो अपराधी हैं उनको तो महर्षि देवदयानंद कहते हैं कि जो मांसाहारी हैं ये पशुओं के बड़े भाई हैं। इसलिए विचार करो, पशु अच्छे हैं, उनसे गलतियां हुई, मनुष्य का पशु का जन्म मिला। हमारे अच्छे कर्म, हम कर्मों को बिगाड़े, फिर मनुष्य योनि में जाएंगे, पशु योनि में जाएंगे। विचार करो। अब आता है पुराण, जो प्राचीन ऐतरेय शतपथ ब्राह्मण आदि ऋषि मुनि कृत सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है, उन्हीं को पुराण और इतिहास, कल्प गाथा और नाराशंसी कहते हैं। पुराण के नाम पे, पुराणों में इतने गपुड़े महापुरुषों के नाम पे भर दिए हैं कि अगर कोई भला सा आदमी तो पुराण को सुन नहीं सकता। उनकी कथाएं हो रही है ऐसी भागवत में, तो क्या यही मनुष्य मात्र का धर्म है? क्या ये सारी सृष्टि को बिगाड़ना या सृष्टि में उपद्रव करना, मनुष्यों को मूर्ख बनाना, अपना संगठन बनाना, मारधाड़ करना, क्या यही मनुष्य मात्र है? फिर आता है जो ब्रह्म आदि के बनाए ऐतरेय आदि ब्राह्मण पुस्तक हैं, उन्हीं को पुराण, इतिहास, कल्प और गाथा, नाराशंसी नाम से मानता हूँ, और अन्य भागवत आदि पुराणों को नहीं। ये महर्षि दयानंद कह रहे हैं। और वेद के सारी विरुद्ध भी हैं ये पुस्तक हैं। वेद के विरुद्ध जितनी भी पुस्तक हैं वो बिल्कुल भी मान्य नहीं है। तो इसलिए अनादि पदार्थ जो ईश्वर, जीव और जगत का कारण, ये तीन पदार्थ स्वरूप से अनादि हैं। देखिए, कभी ईश्वर जन्म नहीं लेता, और मैं एक आत्मा हूँ। आत्मा भी न मरती है, न गलती है, न जलती है। और आत्मा जो है, मैं अनादि काल से हूँ। जब से ये तीन पदार्थ अनादि हैं, आत्मा की कभी हानि नहीं होती है। केवल कर्म के अनुसार ये भोगों में पड़ी रहती है। जैसा मैंने अब कर्म किया है वैसे मृत्यु के बाद परमात्मा मुझे फल देगा। तीसरे में आती है प्रकृति। प्रकृति एक साधन है, जो अगर ये प्रकृति ना होती तो ये जीवात्माएं जितनी शरीर प्राणधारी है कहाँ से गुजारा करते। तो प्रकृति भोग भी है और धर्म भी है और अधर्म भी है। जो हमने अच्छे कर्म करने का साधन है, पहले जो कर्म किया उन्हें भोगने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। सभी प्राणियों को मिला, मनुष्य का क्या। तो इसलिए फिर आता है अनादि पदार्थ तीन है। अनादि पदार्थ तीन, एक ईश्वर, द्वितीय जीव आत्मा और प्रकृति तथा जगत का कारण। इन्हीं को नित्य भी कहते हैं, और जो नित्य पदार्थ हैं उनके गुण कर्म स्वभाव भी नित्य हैं। अब पदार्थ, प्रकृति, जीव और परमात्मा तीनों अज हैं, मतलब कभी इनका नाश नहीं होता, अर्थात जिनका जन्म कभी नहीं होता और न कभी भी वे जन्म लेते। अर्थात ये तीन सब जगत के कारण हैं और इनका कारण कोई भी नहीं है। इस अनादि प्रकृति का भोग अनादि जीव करता है, जीवात्मा करते हैं प्रकृति का भोग, वह और वही फंसता है, भोग करता हुआ फंसता है, और परमात्मा ने उसमें फंसता है और न उसका भोग करता है। तो क्योंकि परमात्मा जब इसका भोग ही नहीं कर रहा तो परमात्मा नहीं फंसेगा। देखिए, दो रूप हैं प्रकृति के। अभी मैं यज्ञ कर रहा था 1 घंटे पहले। जब मैं यज्ञ कर रहा था तो बहुत अच्छी, जब मैं सामग्री घी डाल रहा तो पड़ोसी भी सोच रहे बहुत सुंदर यज्ञ हो रहा है, वायु में जो है बहुत सुगंधी थी। अब उस अग्नि में मैं जलती हुई अग्नि में मिर्च डाल दूं तो मैं भी नहीं बैठ सकता, ना पड़ोसी उनको भी बुरा लगेगा। तो जो मैंने यज्ञादि कर्म कर रहा था वो पुण्य का कर्म था, धर्म का कार्य था, मुक्ति का कार्य था। और जो मैंने
मिर्च डाली अग्नि में, पड़ोसियों को भी नुकसान हुआ, मुझे भी हुआ, वो मेरा कार्य जो कर्म बंधन में है, वो कार्य नरक का है और तू कष्टों का है। क्यों मैंने कष्ट दिया है तो कष्ट पाऊंगा। इसलिए विचार करो, ये प्रकृति का ये मैंने एक दृष्टांत दिया है। तो इसका भोग जीव करता हुआ फंसता है और प्रभाव से अनादि पदार्थ जो कार्य जगत जीव के कर्म और इनका संयोग वियोग है, ये तीन परंपरा से अनादि हैं। एक तो जीव आत्मा, उसके कर्म, और ईश्वर ने सारी सृष्टि का निर्माण किया, सबका न्याय करता है, वो पालन करता है, ऐसा नहीं, बड़ा दयालु भी है वो। तो फिर आता है प्रवाह से अनादि, जो संयोग से द्रव्य गुणों कर्म उत्पन्न होते हैं, वे वियोग के पश्चात नहीं रहते। प्रकृति बनी है, एक दिन ये बिगड़ेगी, लेकिन बीज रूप में इसके पदार्थ रहते हैं। उस बीज रूप से एक तरह प्रलय के पश्चात परमात्मा फिर इसकी सृष्टि की उत्पत्ति करता है। परंतु जिससे प्रथम संयोग होता है वह सामर्थ्य उनमें अनादि है, और उससे पुनर्पि संयोग होगा तथा वियोग भी। इन तीनों को प्रभाव से अनादि कहते हैं। इन सारे पदार्थों में पहले से ही सारे गुण विद्वान होते हैं। फिर आता है अनादि का स्वरूप, जो ने कभी उत्पन्न हुआ हो और जिसका कारण कोई भी न हो, जो सदा से स्वयं सिद्ध होके और सदा वर्तमान में रहे, वह अनादि है। जो पहले था, आज भी है और आगे भी रहेगा, बीज रूप में रहेगा, उसको अनादि कहते हैं। अब आता है ईश्वर। ईश्वर जिसकी गुण कर्म स्वभाव और स्वरूप सत्य ही है, उसको ईश्वर कहते हैं। केवल चेतन मात्र वस्तु है। क्या ईश्वर भी चेतन मात्र वस्तु है और जीवात्मा भी चेतन मात्र वस्तु है, तथा जो एक आदित्य सर्वशक्तिमान निराकार सर्वत्र व्यापक अनादि और अनंत आदि सत्य गुण वाला है, और जिसका स्वभाव अविनाशी, परमात्मा का नाश नहीं होता, ना जन्म लेता। उसका स्वभाव ज्ञानी, आनंदी, शुद्ध, न्यायकारी, दयालु और अजन्मा आदि है, जिसका कर्म जगत की उत्पत्ति, पालन, विनाश करना तथा सर्व जीवों को पाप पुण्य के फल ठीक ठीक पहुंचाना है, उसको ईश्वर कहते हैं। ईश्वर के जो कर्म हैं वो ये हैं। फिर आता है ईश्वर की, जिसके ब्रह्म परमात्मा आदि नाम हैं। जो परमात्मा है उसके नामों की व्याख्या, और ये क्या है कि जो सच्चिदानंद आदि लक्षण युक्त है, जिसके गुण कर्म स्वभाव पवित्र हैं, जो सर्वत्र निराकार सर्वव्यापक अजन्मा अनंत सर्वशक्तिमान दयालु न्यायकारी और सब सृष्टि का कर्ता धर्ता हर्ता, सब जीवों को कर्मानुसार सत्य न्याय से फलदाता आदि लक्षण युक्त है, उसी को परमेश्वर कहते हैं। ये परमेश्वर जो नाम आया है उसके ये लक्षण हैं। तो हमें उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, वेदों को अवश्य पढ़ना चाहिए। वेद ईश्वरीय ज्ञान है। वेद ने इस संसार में मनुष्य को ये किस तरह रहे और कैसे जो है ये अब सब जीवों की भलाई करे, उसका सारा विज्ञान परमात्मा ने उसमें दिया है। क्या हो गया समझ कि नहीं? अच्छा चलिए, फिर कहते हैं ईश्वर। ईश्वर ईश ऐश्वर्य, इस धातु से ईश्वर शब्द सिद्ध होता है।
इष्टे सर्वस्ववान वर्तते स ईश्वर। जिसका सत्य विचारशील ज्ञान और अनंत ऐश्वर्य है, इससे उस परमात्मा का नाम ईश्वर है। फिर ईश्वर को त्रिकालदर्शी कहना मूर्खता का काम है कि वो तीनों कालों को जानता है या तीनों कालों का यह है, तो इसलिए यहाँ मूर्खता का काम है। क्योंकि जो होकर न रहे वह भूतकाल, और जो न होके होवे वह भविष्यकाल कहाता है। क्या ईश्वर को कोई ज्ञान होके नहीं रहता तथा न होके होता है? इसीलिए परमेश्वर का ज्ञान सदा एक रस अखंडित वर्तमान रहता है। भूत भविष्यत जीवों के लिए हैं। हाँ, जीवों की कर्म की अपेक्षा से त्रिकालजता ईश्वर में है, स्वतः नहीं है। तो वो भाई हम अनादिकाल से उसका वो करते हैं कहीं, तो इसलिए जीवों की कर्म की अपेक्षा से त्रिकालजता ईश्वर में है, स्वतः नहीं है। जैसा स्वतंत्रता से कर्म जीव करता है, वैसा ही सर्वजता से ईश्वर जानता है, और जैसा ईश्वर जानता है वैसा ही कर्म जीव ने किया है। अर्थात भूत भविष्यत वर्तमान के ज्ञान और फल देने में ईश्वर स्वतंत्र है। ईश्वर का अनादिकाल होने से जैसा कर्म का ज्ञान है, वैसा ही दंड देने का भी ज्ञान अनादि है, और दोनों बातें उसके सत्य हैं। परमात्मा वो सब उसको सब जीवों के कर्मों को जानता है, सबकी व्याख्या वो कर न्याय कर रहा है। तो ईश्वर सर्वव्यापक है, क्योंकि यदि एक देशीय होता तो सर्व अंतर्यामी, सर्वयज्ञ, सर्वनियंता, सबका दृष्टा, सबका धर्ता और प्रलय करता नहीं हो सकता। देखिए कहाँ ज्ञानता है। लोग कहते हैं कि वो ईश्वर सातवें आसमान पे, कोई चौथे आसमान पे, और कहीं कोई क्षीर सागर में, कहीं हरिद्वार में, कहीं वृंदावन में, इस तरह करते हैं। मैं कहूँ अगर वो ईश्वर जो है, मान लीजिए आज मैं गौतम बुद्ध नगर में हूँ, तो क्या मैं बम्बई में हूँ? कोई बम्बई में बैठा है वो दिल्ली में है, जो दिल्ली में बैठा है का वो चीन जापान में है। लेकिन परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, वो उसका एक देश नहीं है। यही तो भ्रांतियां हैं, यही पाप कर्म की वो हैं कि परमात्मा हमें नहीं देख रहा। तो इसलिए परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, मेरे अंदर भी है, मेरे बाहर भी है, मेरे मकान में भी है, और सारी दुनिया में वो जैसे तारों में अग्नि व्यापक होती है, इसी प्रकार अग्नि के भांति सारे संसार में परम पिता परमात्मा व्यापक है। इसीलिए तुमको देख रहा है, तुम्हारी व्यवस्थाएं कर रहा है। तुम जो है उसको ना जानो और कितने ही पाप करो, लेकिन फल तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। इससे फल से तुम वंचित नहीं रह सकते। उसी के उससे जो है ये सारा संसार गतिमान है, परमात्मा की गति है सब में। जो वैसे जड़ पदार्थ हैं उनमें भी गति परमात्मा की है, अग्नि में, वायु में, जल में, आकाश में, पृथ्वी में। आकाश कहते हैं खाली जगह को, खाली जगह में भी परमात्मा है। मान लीजिए आकाश में विमान जा रहा है, और विमान में किसी आदमी ने गलती कर दी, कोई बदतमीजी करी, चोरी करी, कुछ और गलत कार्य किया, तो परमात्मा कैसे दंड देगा? लेकिन वो परमात्मा वहाँ भी है, उड़ते हुए हवाई जहाज के अंदर भी है। उसको जानो, पहचानो। और देखिए जो अब मैं बोल रहा हूँ, मैं भारतवर्ष से बोल रहा हूँ, और सारे विश्व के लोग मेरी वीडियो सुनते हैं, और वो बहुत मेरे तो कितने ही करोड़ों फॉलोअर हो रहे हैं। तो कहने का मतलब यो है, आखिरकार सारे विश्व में मेरा फोटो कैसे जा रहा है और मेरी वाणी कैसे जा रही है? तुम्हारे फोन कहीं और काम कर रहे हैं, और के कहीं और कर रहे हैं। सारे देश दुनिया में सारे तारतम्य फोनों का फैला हुआ जाल,
ये किसकी शक्ति है, कैसे? मैं तो बहुत सारे उनसे आविष्कार जो फोन के हैं जानने वाले हैं उनसे मैं प्रश्न करता हूँ, भैया एक बात बताओ, मैं अब अमेरिका बात कर रहा हूँ तो ये कैसे, कौन सा तार जुड़ा? न्यूका जी वो तरंगे जा रही हैं और कोई शब्द है ही नहीं। तो एक बात सुनो, तरंगे ठीक है, भारत की तरंगे अमेरिका से जुड़ गई, अमेरिका की कहीं चीन जापान में, सारे विश्व के अंदर जो तरंगे हैं उसको आप समझ नहीं रहे, आज के वैज्ञानिक समझ नहीं रहे, और वो अपने जो विज्ञान की उस पर तो बहुत कसौटियाँ बहुत काम करते हैं। ये जो तरंगे हैं वो ईश्वर है, उसी की तरंगे सारे विश्व के अंदर है और वो सारे अंदर विश्व में व्यापक है। उसकी पूजा प्रार्थना उपासना किया करो, उसके स्थान में अन्य किसी देवी देवता पीर पैगंबर किसी को मत पूजो, किसी को मत जानो, उस ईश्वर को ही जानो जिसने इस सृष्टि बनाई और जिसने हमें ये मनुष्य जीवन दिया है, सारे प्राणियों की न्याय व्यवस्था कर रहा है, सारे प्राणियों की रक्षा कर रहा है और सब कुछ हमें उस परम पिता परमात्मा ने दिया है, उसी का ये संसार है। हम एक सुई के स्वामी नहीं हो सकते यहाँ, तो इसलिए हमें उस परम पिता परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, उसी की उपासना करनी चाहिए। मेरा आज का विषय जो रहा है वो वेदों की उत्पत्ति, परमात्मा ने क्या वेदों का ज्ञान क्या है, उस पर मेरी चर्चा रही है। मैं सभी से करवत प्रार्थना करता हूँ कि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सुना करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें। मेरा किसी से कोई पक्षपात में नहीं है, मैं तो ईश्वर जी प्रकृति तीनों पे अपनी वीडियो बनाता हूँ। तो मैं इतना ही कह करके ओम सभी का परमात्मा कल्याण करे, मैं ऐसे प्रभु से कामना करता हूँ। ओम शब्द।